तो आइए, मैं कल आप लोगों को मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक मैं पढ़ा दिया था। अब वहाँ से मैं आगे लेकर आता हूँ। तो क्या कहता है, क्या उसने कहा था, क्या उसने कहा था, इसका जो आधा सब बचा हुआ है वो मैं आपको यहाँ आज पूरा करने वाला हूँ। और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको सिर्फ समझना है, आपको न रटना है न पढ़ना है, बस आपको सिर्फ समझना है। यही समझ के आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा या कहीं भी नोट कीजिएगा तो आपको बस पूरा एकदम एक तरफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसका सारांश देखते हैं। इसका सारांश मैं बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी, परंतु घटने को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं। क्या है, इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता है, पर गुरु जी ने यह किया और खूब किया। और तब उसने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया था, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक वेश्वनी से टकराकर अंधे की उपाधि भी पाई थी। 12 साल के उस बच्चे की मन स्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधे 25 साल आगे आती है। क्या कहता है, 12 साल की कहानी को छोड़ के सीधे 25 साल की कहानी में आती है। यह बिन बताए कि फिर क्या हुआ था। यहाँ चाहे तो आप कहानी में अपनी कल्पना से रंग भर लें। उन कुछ सूत्रों के आधार पर जो कहानी में यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, वहाँ से यह कहानी युद्ध के मैदान तक एक लंबी छलांग लगाती है। ये समयांतर कहानी में फलक को काफ़ी बड़ा बना देता है, जो इस कहानी और लेखक को अमर बनाने वाला एक और तत्व है। युद्ध और प्रेम इस कहानी के दो कण हैं या दो सिरे। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों उनकी चूरबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृति के बीच। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी बाय रंजित। 5 खंडों में और 25 वर्षों के लंबे अंतराल को खुद में समेटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास की सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम। क्या है, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम। यहाँ पे है प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम। ये तीनों आप याद रखिए। ये तीनों क्या है कि उसे देश प्रेम के 3 मूल उपदेशों से जुड़ती उसने अपना विषय बनाती हुई कहीं भी अपने विषय से ना भटकते हुए, ना इधर उधर होते हुए, शाब्दिक विवरणों से ज़्यादा मनोविज्ञान को पकड़ने और उसके चित्रण में रमती हुई सोचकर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है और सबके मूल में प्रेम ही है। एक ही सिक्के के 2 पहलू, लेकिन सबके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य भी तो प्रेम का ही एक रूप है। क्या है, कर्तव्य भी तो एक प्रेम का ही एक रूप है और देश प्रेम भी तो बड़े और बृहद अर्थों में प्रेम है। यह कहानी जो है हर अर्थों में प्रेम कहानी है, ऐसा कवि को लगता है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी, परंतु घटने को कहानी में लाना, यथार्थ को इतनी बड़ी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता है। उसके अब देखिए यहाँ पे इस कहानी में प्रेम से भी ज़्यादा युद्ध का वर्णन और माहौल है, यह बताने की खातिर कि युद्ध हमेशा प्रेम की लीलता और नष्ट करता है। रहना सिंह का एक छोटा सा सपना है नदी के किनारे अपने गांव में आम के पेड़ के तले भाई की गोद में मरने का। क्या है, उसका रहना सिंह जो है उसका एक छोटा सा सपना था कि पेड़ के अपने गांव के नदी के किनारे आम के पेड़ के तले भाई की गोद में मरने का, पर वह मरता है एक अनजान देश में।
यहाँ से अब कहानी शुरू होता है और आप लोग ध्यान से देखिए। तो वह मरता है एक अनजान देश में। अपनी प्रेमिका के वचन की रक्षा करते हुए वह सूबेदारनी के सुहाग और बच्चे को तो बचा लेता है, पर अपनी बीवी और बच्चे को अनाथ कर जाता है। वो क्या करता है, प्रेम के चक्कर में दूसरे को तो बचा लेता है, लेकिन अपने बीवी और बच्चे को अनाथ कर जाता है। अब बात चरित्रों की। रहना का चरित्र एक ऐसा विशिष्ट चरित्र है जिसमें कई सारी खूबियां और नायक कूट कूट कर भरा गया है। वह अपने भाई को बहुत चाहता है, देश को अगाध प्रेम करता है, बेटे से जिसे बहुत लगाव है, गांव जिसकी रंगों में दौड़ता है, और प्रेम तो उसके लिए जिंदगी के हर द्वंद्व और दुविधाओं से बहुत ऊपर जीवन मृत्यु का सबक है। क्या है? दुविधाओं से, जिंदगी के हर दुविधाओं से जीवन मृत्यु का सबक है। ऊपर में सिर्फ 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह उस नन्ही बालिका, बाद की सूबेदारनी यानी नन्ही बालिका जिसका नाम था सूबेदारनी, को बचाने की खातिर अपनी जान से खेल जाता है और 37 यानी 37 की उम्र में अपने परिवार और सपनों की लापरवाह न करते हुए उसको दिए वचन की रक्षा के लिए उसके घायल बेटे और उसके पति के साथ घर भेजकर खुद के लिए मृत्यु चुन लेता है। और वह जर्मन सैनिक को अपनी बातों में लगाकर और फंसाकर मार भी देता है। यानी वह बुद्धिमान भी है। इस कहानी के प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि हर स्त्री कहीं न कहीं मन में ऐसा ही प्रेमी चाहती है, और हर पुरुष की कल्पना में अपने प्रेम के दिनों का ऐसा ही रूप होता है। लेखक ने नायकों के तमाम गुणों को मिलाकर उन्हें ठूस भरकर रहना सिंह को रचा। उसके चरित्र के हर पक्ष कर्तव्य प्रेम और देश प्रेम के 3 बिंदुओं के बीच बड़ी सहज भाषा में रच जाते हैं। ढेर सारे किरदारों के बावजूद इस कहानी में 3 ही मुख्य किरदार है, रहना सिंह, सूबेदारनी और फिर वजीर सिंह। बोधा बच्चा है, सूबेदारनी पुत्र मोह में कमजोर, बेटे को लेकर रणभूमि में घर लौट जाता है। क्या है? इस कहानी में आपका मुख्यतः 3 ही किरदार होते हैं, रहना सिंह, सूबेदारनी और वजीर सिंह, और बोधा बच्चा है। क्या? बोधा सिंह जो है वो बच्चा है। ठीक। हालांकि रहना सिंह की भी एक पत्नी है, उस पर उसका कोई जिक्र यह कहानी नहीं करती। रहना के मरते वक्त भी वह उसकी स्मृति में नहीं आती है तो अमृतसर की गलियां वाली वह पत्नी के गोद में मरने की बात भी नहीं करता। भाई की गोद में मरना चाहता है। जाहिर है लेखक ने ऐसा रहना के उस बच्ची के लिए प्रेम को बताने के लिए ही किया है, नहीं तो इस तरह उसका चरित्र कमजोर हो जाता। रहना और सूबेदारनी का वह अमर प्रेम फिर शायद उस तरह अमर ना हो पाता। 3 के बाद जो भी चरित्र है वह वक्त जरूरत नायिका के चरित्र को रचने और उभारने के लिए है। क्या है? उसका जो चरित्र है उसको वक्त जरूरत नायिका के चरित्र को उभारने के लिए है। वजीरा सिंह ऐसा किरदार है जो लड़ाई के मैदान में भी हंसी मजाक करता हुआ प्रेम के गीत गाता हुआ दिखता है। वह नायक के आसपास विदूषक यानी कॉमेडियन या सहनायक के चरित्र जैसी भूमिका में है, लेकिन उसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ऐसा सहयोगी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुतेरे उद्देश्यों पूरे करते हैं। जैसे इस कहानी में नायक अपना वचन का पूरा कर जाने के संदेश का संदेशवाहक आखिरकार उसे ही बताता है। लेकिन आजकल ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है? आजकल सिर्फ क्या मिलता है? धन है, दौलत है, तब तुमसे प्रेम है, नहीं है तो तेरे दोस्त है। अगर तुमसे तेरा दोस्त आगे है ना तो उसी से प्रेम कर बैठेगा। ऐसा होता है आजकल का लड़की सब। इस तरह का प्रेम कहाँ मिलता है? लड़का सब भी ऐसे है जो ज़्यादा क्यूट दिखती है, जो अच्छा से बात कर लेती है, उसी से प्रेम, जिसका धन दौलत अच्छा हो। चल ये सब था, तो ये सब दूसरा बात था। अब आते हैं यहाँ पे क्या है। अब बात सूबेदारनी की बार बचपन में मिल जाने वाली और बाद में एक मिल जाने वाली नायक से बस 3 शब्द कहती है। इसमें बारंबार कहा जाने वाला क्या है?
जब वहाँ पे जो सब्जी उब्जी लेने जाती थे ना, तो वहाँ कहती थी ना तेरी कुरमाई हो गई, तो गई कि शर्मा के कहती धत, ऐसे कहती थी, जो इस कहानी का बहुत ही लोकप्रिय और प्यारा शब्द है धत। इसे तीसरी कसम फिल्म के हीरोइन के इसम 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 से भी जोड़कर देखा जा सकता है। शायद धत ही प्रेरणा रहा हो इस इसम की। धत भी जैसे एक चरित्र है इस कहानी का। नायिका के अल्हड़पन अल्हड़पन मासूमियत, झिझक और शर्म को एक साथ बताता हुआ दूसरी बार हाँ हो गई। अब देखो क्या कहता है, उस समय तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब हो गया तब कहता था हाँ हो गई। कब कहा था? जब कहा था कि कुरमाई हो गई, तब उसने कहा था 2-3 दिन बाद हाँ हो गई। देखते ही यह रंगीन सालों और तीसरी बार उस पुराने परिचय और संबंध को याद दिलाते हुए रहना सिंह ने अपनी पति और पुत्र की जान बचाने की भीख मांगना संकोच और शर्मनाक, तब भी नायिका की तमाम खुशियों के साथ ये दोनों महत्वपूर्ण खूबियां भी है इस स्त्री में। ये संयोग नहीं कि जब बालिका वधू जैसा चर्चित धारावाहिक रचा गया तो उसकी नायिका की प्रारंभिक उम्र 8 साल ही दिखाई गई। लेखक के दिमाग में तब कहीं सूबेदारनी का बचपन जरूर अटका होगा। आनंदी की गहनों कपड़ों को लेकर खुशी में कहीं हम उस अनाम बालिका यानी सूबेदारनी का अक्सर भी देख पाते हैं। यह चेहरा एक माँ का है और एक पत्नी का भी है। आज की स्त्री होती तो यह नहीं भी कहती प्रेम के पाकर इतने बसर याद बाद भी पति का जीवन शायद उसे इतना महत्वपूर्ण ना भी लगता। पर आदर्शों के सांचे में ढाती इस कहानी में ऐसा नहीं होता। निश्चल परिवार की खातिर जीना मरना बिना किसी नाम की इस पारंपरिक नायिका की छवि एक ही मामले में आधुनिक है। वह प्रेमी को सामने पाकर अपना परिचय नहीं छुपाती और ना ही चुप रहती है। ये आधुनिकता बोध तो है कुछ अर्थों में पर इसे भी आधुनिक से ज़्यादा मतलब की गंध है। कहानी का भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा में जो वातावरण को सजीव कर देती है। पंजाबी के ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग इसे अलग अलग बनाता है और 101 बरस पुरानी कहानी के हिसाब से तो काफ़ी प्रयोगशील और गतिशील भी। इस कहानी का विषय भी बहुत प्रयोगधर्मी है। इसने बरस पूर्व एक प्रेम कहानी को रचना, वह भी इस आत्मीयता और लगाव से रचनाकार के लिए कैसा अनुभव रहा होगा, यह बात सोचने और समझने की ही ठगी। तो चलिए यही आपका सारांश था उसने कहा था का। और फिर मिलते हैं आप इसका क्वेश्चन लेकर, आंसर लेके, ऑब्जेक्टिव लेके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में।